बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एजाइल मॉडल। ठीक है, ये एक SDLC ही आप यूँ कहने के डेवलपमेंट टेक्निक है किसी भी प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए या किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। ये आपके पास एक टेक्निक है। ये बाकी जितनी भी टेक्निक है उन सब से थोड़ा सा हट के इसको क्या कहते हैं, इस टेक्निक का नाम है एजाइल मॉडल। ये थोड़ा उन सब से हट के है। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। जो बाकी के SDLC जो हमारे पास लाइफ साइकिल जितने भी मॉडल्स आते हैं वो किस तरह से इससे हट के हैं। ठीक है, तो एजाइल मॉडल क्या है पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर एजाइल होता क्या चीज़ है बेसिकली, फिर वो देखेंगे और उसके बाद इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एजाइल मॉडल SDLC जो मॉडल है हमारे पास वो बेसिकली कम्बिनेशन है आइटरेटिव मॉडल और इंक्रीमेंटल मॉडल का। ठीक है जी, जिसके अंदर आप ज़्यादातर जो आपका फोकस है एजाइल मॉडल के अंदर जो आपका मेजर फोकस होता है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन, प्रोसेस एडेप्टेबिलिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मीन कि कस्टमर की जो इन्वायरमेंट आपके साथ होती है। ठीक है, एक बात याद रखें, एजाइल मॉडल के अंदर कस्टमर जो है थ्रू आउट द डेवलपमेंट आपके साथ कंटिन्यूसली इंटरेक्शन में रहता है। ठीक है जी, कम्युनिकेशन उसके साथ आपकी कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो वहाँ पे यहाँ पे जो है ना, जो मेजर फोकस मैंने आपसे बात की है कि एजाइल मॉडल के अंदर क्या है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो जो आप चीज़ें डेवलप करते जाते हो साथ साथ कस्टमर्स को सेटिस्फाई करते जाते हैं। ठीक है जी, और कंटिन्यूसली आप जो है फंक्शनैलिटी जो है कुछ फंक्शनैलिटी जो है अपने सिस्टम की कंटिन्यूसली डिलीवर करते रहते हैं। ठीक है जी, एजाइल मॉडल जो है बेसिकली आप इसके अंदर जो आपका कंप्लीट प्रोडक्ट है या कंप्लीट जो सिस्टम है आप उसको डिफरेंट इंक्रीमेंटल बिट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी, और उन इंक्रीमेंटल बिट्स को आइटरेटिव अप्रोच यूज करते हुए आप उन्हें उनके ऊपर वर्किंग करते हैं। हमने क्योंकि बात की थी कि ये इंक्रीमेंटल और क्या कहते हैं आइटरेटिव अप्रोच कम्बिनेशन है। तो पहले आप क्या करते हैं, आप अपने जितने भी टास्क हैं उनको इंक्रीमेंट बिट्स के अंदर या सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। अब हर सेगमेंट को जो है ना उसके अंदर आइटरेशन इन्वॉल्व होती है। ठीक है जी, आइटरेशन में आगे में एक आपको इमेज दिखाऊंगा, आप उसको उससे देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। आइटरेशन के अंदर आप क्रॉस फंक्शनल टीम जो है क्या कहते हैं, एवरी आइटरेशन इन्वॉल्व क्रॉस फंक्शनल टीम वर्किंग सिमिल्टेनियसली ऑन वेरियस एरियाज लाइक। जो आपकी टीम है वर्किंग टीम जो डिफरेंट एरियाज के ऊपर काम कर रही है, आप उनके दरमियान क्रॉस फंक्शनैलिटी भी यूज कर सकते हैं। मीन के फॉर एग्जांपल मॉडल एक के अंदर जो क्या कहते हैं प्लानिंग है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, डिजाइन कोडिंग, ये जो चीजें एक मॉडल के लिए आप जो यूज कर रहे हैं में भी आप दूसरे मॉडल के लिए दूसरी टीम को भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आइटरेशन के अंदर इस तरह से काम हो रहा होता है। पहले बात कर लेते हैं कि ये एजाइल बेसिकली है क्या। देखिए, एजाइल मॉडल का जो बिलीव है वो क्या है कि हर प्रोजेक्ट को आप जो है डिफरेंटली हैंडल करें। ठीक है, मीन के जो आप क्या कहते हैं अचीव करने जा रहे हो आप उसके लिए न्यू अप्रोच यूज करें। ठीक है, या जो क्या कहते हैं पहले जो काम हो चुका है थोड़ा सा उससे हट के होना चाहिए। इसके अंदर आप क्या कहते हैं किसी भी मॉडल को कैसे भी आप यूँ कहना, एजाइल के अंदर होता क्या है कि आप एक प्रोडक्ट को अगर आपने डिलीवर करना है उसे कहीं से भी पकड़ के आप डेवलप करना शुरू कर दें। में भी उसकी इनिशियल रिक्वायरमेंट होगी लेकिन उसको स्टार्टअप आप कहीं से भी ले सकते हैं और उसे एंड करके उसे डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो एजाइल के अंदर यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं होती कि जी स्पेसिफिक पॉइंट नहीं होता कि यहीं से आपने स्टार्ट लेना है। ठीक है, जहाँ से समझ आ गई वहीं से आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक इमेज है, ये आप अगर देखें तो आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगी कि आप पहले क्या कहते हैं अपने सिस्टम को इंक्रीमेंट्स की फॉर्म में डिलीवर करते हैं और हर इंक्रीमेंट के अंदर जो आपके टास्क हैं आप उनके अंदर आइटरेशन को यूज करते हैं। अब देखिए, आइटरेशन 1 के अंदर आपकी प्लानिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइनिंग, बिल्डिंग, टेस्टिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल आपने जब एक मॉडल या एक मॉड्यूल के ऊपर काम कर रहे थे, ठीक है जी, या एक सेगमेंट के ऊपर काम कर रहे थे,
टेस्टिंग आपने उसकी की, आपको कहीं पे अपडेट नजर आ रही है कि जी यहाँ पे अपडेट होनी चाहिए, तो आप उसे क्या करोगे, अगेन अपनी रिक्वायरमेंट्स के अंदर चेंजेस थोड़ी सी करेंगे, ठीक है, फिर डिजाइनिंग, देन बिल्डिंग और टेस्टिंग उसकी करेंगे। तो ये आइट्रेशन के अंदर कंटिन्यूसली चलता रहेगा। उसके बाद अच्छा एक चीज का यहाँ पे आपको बताता चलूं कि जो आपकी आइट्रेशन है वो तकरीबन आपका 2 to 3 मंथ आपका लेती है, ठीक है जी। फिर ये डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट किस नेचर का है, फिर उस हिसाब से इसके ऊपर मे भी ये 2 to 3 वीक भी ले और मैक्सिमम जो है 2 to 3 मंथ भी लेती है। और ये जो हर आइट्रेशन की एक अपनी टीम होगी। फिर नेक्स्ट जो आपका क्या कहते हैं आइट्रेशन 2 स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी। उसके अंदर अब अगेन जो है प्लानिंग होगी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइनिंग, बिल्डिंग एंड टेस्टिंग। फिर अगेन अगर आपको कोई क्या कहते हैं अपडेट नजर आ रही है या आप चाहते हैं या कस्टमर की कोई डिमांड है, न्यू डिमांड आती है, वो रिक्वायरमेंट चेंज करता है, तो आप इसके अंदर फिर दोबारा से जो है रिक्वायरमेंट अपनी चेंज करेंगे और उसको डेवलप करेंगे। इसी तरह से 2 to 3 मंथ के बाद आपकी आइट्रेशन 3 स्टार्ट होगी और सेम प्रोसेस इसके अंदर भी वही चलेगा। कंटिन्यूसली आप इस तरह से चलते रहेंगे आपको एन आइट्रेशन तक। जब आप एन आइट्रेशन को डेवलप कर लेंगे तो उसके बाद आप अपने सारे सिस्टम के अंदर जितनी आइट्रेशन के अंदर जितने भी फीचर्स थे उनको एक फाइनल प्रोडक्ट के अंदर ले आएंगे, ठीक है जी। और ये जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा वो आप अपने कस्टमर को, अपने स्टेक होल्डर को डिलीवर कर देंगे। तो कहने का मकसद ये है कि आप इंक्रीमेंट की फॉर्म के अंदर आपके जो टास्क है वो आइट्रेशन और इंक्रीमेंट की फॉर्म के अंदर डिलीवर होती है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। सबसे पहले है कि ये एक रियलिस्टिक अप्रोच है, मीन आपके सामने सब कुछ इसको अंदर आपको नजर आ रहा होता है, इजीली आप इसको जहां से भी आप जो है कस्टमर जो है फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज समझना चाहता है तो उसके लिए आसानी होगी। दूसरा, टीम वर्क को ये काफी प्रमोट करता है। जाहिर सी बात, हमने क्या कहा था पहले कि जी आइट्रेटिव मॉडल यूज हो, आइट्रेशन कम्बिनेशन ऑफ आइट्रेशन और इंक्रीमेंटल है। तो आइट्रेशन के अंदर हमने बात की कि जो डिफरेंट टीम वर्क है वो एक दूसरे के काम को देख सकती है, ठीक है, और टीम वर्क जो है या जो टीम्स है वो आपस में भी डिस्कशन कर रही होती है। तो टीम वर्क को ये काफी प्रमोट करता है। फंक्शनैलिटीज आपकी रैपिडली डिलीवर होती रहती हैं, ठीक है। जहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादातर चेंजेस हो रही हैं उन प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इजीली आप इसको मैनेज कर सकते हैं और क्योंकि जो डेवलपर है उसके लिए काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि इसके ऊपर क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। जो डेवलपर्स हैं, मैंने आपसे पहले भी बात की है कि कहीं से भी आप इसे स्टार्टअप ले सकते हैं, तो डेवलपर्स के लिए काफ़ी ईजी होता है इसको डेवलप करना। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। जहाँ पे ज्यादा कम्प्लेक्सिटी आ जाए जिन प्रोजेक्ट्स के अंदर, वहाँ पे आप एजाइल मॉडल को यूज नहीं कर सकते, ठीक है जी। क्योंकि देखें अक्सर जो है जब तक आपकी क्या कहते हैं कम्युनिकेशन टीम मेंबर्स के साथ एक हद तक रह सकती है आपकी, ठीक है जी। अगर कोई स्मॉल प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो उसके अंदर आप क्या कहते हैं अगर चीज़ों को डिलीवर करना है या एनवायरनमेंट को चेंज करना है तो आप कम्युनिकेशन के थ्रू जो है अपने बाकी टीम मेंबर्स के साथ कम्युनिकेशन करके इजीली आप उसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे कम्प्लेक्सिटी आ जाए या साइज आप ये कह लें कि बहुत ज़्यादा हो, अगर प्रोजेक्ट का टीम मेंबर ज़्यादा हो, कम्युनिकेशन जिसके अंदर आपकी अच्छी ना हो सके, तो उन प्रोजेक्ट्स के लिए ये सूटेबल नहीं है, ठीक है जी। और सेकंड पॉइंट कि कस्टमर के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है, ठीक है। कस्टमर की इंटरेक्शन इसके अंदर होती है, कस्टमर जो है कंटिन्यूसली आपको रिक्वायरमेंट देता रहता है, उसी बेसिस के ऊपर आप डेवलप करते जा रहे होते हो। तो कहीं पे अगर कस्टमर में, जो जाहिर सी बात है कस्टमर ऐसे नहीं होते कि उनको सब चीज़ों का पता हो, कहीं भी कस्टमर ने अगर कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी तो मे भी आपके लिए ये टाइम वेस्टिंग और कॉस्ट इफेक्टिव कॉस्ट इसके ऊपर ज्यादा आ सकती है इस चीज के ऊपर अगर रॉन्ग डायरेक्शन के ऊपर आप चलते हैं। इसके ऊपर हाई इंडिविजुअल डिपेंडेंसी होती है एजाइल मॉडल के अंदर, तो इसलिए क्या कहते हैं जो डॉक्यूमेंटेशन होती है प्रॉपरली इसके अंदर नहीं होती, ठीक है जी।
जस्ट ज्यादा जो आपका फोकस होता है वो डेवलपमेंट के ऊपर होता है, ना कि डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। और आपको पता है कि डॉक्यूमेंटेशन जो है बाद में यूजर गाइडलाइन हेल्पफुल होती है, तो उसकी क्या कहते हैं यहाँ पे अब एजाइल के अंदर मसला क्या होता है कि आप जो है आपका जो मेजर फोकस क्या है कि डिजाइनिंग के ऊपर है, ना कि डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। ये एक इसका जो क्या है डिसएडवांटेज है। ठीक है जी। लास्ट में है कि जी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टू न्यू टीम मेंबर्स। ठीक है, मे बी क्वाइट चैलेंजिंग ड्यू टू लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। जाहिर सी बात है, अब प्रॉपरली जो है बैकग्राउंड पे या बैक एंड पे अगर आप इसको डॉक्यूमेंटेशन आप इसको अच्छी तरह से ना समझेंगे, ठीक है, जब आप इसको या क्या कहते हैं यूं भी कह लें कि कम्युनिकेशन के थ्रू जो है जब आप नेक्स्ट टीम मेंबर को समझा रहे होंगे तो उसको नहीं समझ आएगी कि प्रीवियसली क्या हो रहा था। जब तक एक आप डॉक्यूमेंट को स्टडी करके जो चीजें समझ आ सकती हैं वो कम्युनिकेशन के साथ मेरे ख्याल से नहीं समझ आ सकती। तो यहाँ पे कहने का मकसद क्या है कि जब आप यूं कह लें कि आइट्रेशन 1 से अगर आइट्रेशन 2 के ऊपर जाते हैं और आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो ये आपके लिए यहाँ पे मसला बना सकती है। ठीक है जी। तो ये था आज का टॉपिक एजाइल मॉडल। आपको होप करता हूँ कि आपको अच्छी से समझ आया होगा, जिसके में हमने पहले देखा कि एजाइल मॉडल क्या चीज़ है, जो कम्बिनेशन ऑफ आइट्रेटिव और इंक्रीमेंटल अप्रोच का कम्बिनेशन है। उसके बाद हमने एजाइल क्या है, ठीक है जी, फिर इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कशन की है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी काफ़ी अच्छी समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।